आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक विशेष सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य सीमा पार से हो रहे आतंकी घुसपैठ को रोकना और जवाबी कार्रवाई करना है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा बार बार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकी गतिविधियों की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया है। इसमें ड्रोन, सैटेलाइट, इंटेलिजेंस और विशेष बलों का इस्तेमाल किया गया है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति अपनाकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। राजनीतिक रूप से भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वे आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका को उजागर कर रहा है। इससे पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इस क्षेत्र में तनाव और युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज़ 7 हिंदी के एडिटर इन चीफ शिवशंकर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को बताइए कि पाकिस्तान के बीच चल रही जंग को लेकर तमाम जानकारी हमें मिल रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे क्या डिटेल्स हैं, आप हमें इसके बारे में थोड़ा बताएं। अक्षिता, जैसा कि इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, शायद जो हमारे पड़ोसी देश थे उनको सिंदूर का जो पराक्रम है वो नहीं मालूम था, और इस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया जो पहलगाम में हुआ, और ये हिदायत दिया उन लोगों को जो बचे हुए थे कि जा करके आप अपनी गवर्नमेंट अर्थात मोदी को बता देना। स्पेशली उन्होंने मोदी जी को इंगित करके कहा इस बात को। उसके बाद में इस ऑपरेशन का ही नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिसका पराक्रम हमारी भारतीय सेना ने उनको दिखा दिया है। शायद वो इस बात को नहीं जानते थे कि भारत इस तरीके से रिटायलेशन करेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो हाथ पर हाथ रख करके बैठती थी। पाकिस्तान के जो भी लोग आते थे दहशतगर्द, सीमा को क्रॉस करके वो अंजाम को देकर के चले जाते थे और हम देखते रह जाते थे। लेकिन इसी मुगालते में वो लोग थे, उनको ये नहीं पता था कि अब इस देश की राजनीति, इस देश का जो अमला है, इस देश का जो शासक है वो बदल चुका है। इस देश की जो भारतीय सेना है वो बहुत ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो चुकी है। शायद इसी चीज़ को ना सोचते हुए उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। जिस पाकिस्तान ये भूल चुका है कि मतलब उन्हें लगता है कि वो आएंगे, छुपकर वार करेंगे और चले जाएंगे और भारत इसका कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनका जो जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर तैयबा को भी तबाह कर दिया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अक्षिता, जैसा कि हम लोग 1990 से देखते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान हमको लहू-लुहान करके चला जाता था और हम हाय हाय करके रह जाते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जिस प्रकार हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह किया, हाफिज़ सईद का जो लश्कर तैयबा हेडक्वार्टर था उसको तबाह कर दिया, इससे उनके अंदर ये दहशत हो गई कि हमारे देश में कहीं भी घुस के हमको मार सकते हैं, और ये पराक्रम हमारी भारतीय सेना ने उनको दिखा दिया है। हमारी भारतीय सेना में 2 नारियों का भी जिक्र हुआ, जिन्होंने अपना कर्तव्य दिखा के, जिन्होंने अपनी शक्ति दिखा के पाकिस्तान पे वार किया और पाकिस्तान उनके आगे हार मान गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अक्षिता, ये नारी पूजनीय देश है। इस देश में नारी का सम्मान हो रहा है और होता आया है, इसलिए नारी को हर जगह सम्मानित किया गया है। और हमारे देश की जो नारियां हैं वो वीरांगनाएं हैं, वो हर क्षेत्र में अपने कौशल को दिखा रही हैं, और शायद यही वजह है कि आज हमको इस ऑपरेशन सिंदूर में उनका कौशल देखने को मिल रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से करारा जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसका पूरा देश उसकी तारीफ कर रहा है। जश्न का माहौल है हमारे देश में कहीं ना कहीं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे खतरा है, तो उसके लिए हमारी सरकार क्या सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है या उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है? अक्षिता, ऐसा है कि जब भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो जो दोनों देश के बॉर्डर पर रहने वाली जो जनता है, जो पब्लिक है, सबसे बड़ा नुकसान उसका होता है। लेकिन हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। उसने पहले से ही उनको अलर्ट कर रखा है, सुरक्षित ठिकानों पर उनको छुपा करके रखा है, भेज दिया है, और वहाँ पर जो सीमावर्ती जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर हमारी भारतीय फ़ौज लगी हुई है। और इसीलिए वो रिटायलेशन तो कर रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन उसका असर हमारे बॉर्डर पर ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब हर तरीके से दे रही है। भारतीय सेना का पराक्रम देख के पूरा पाकिस्तान दहशत में है, और इसी में जैश-ए-मोहम्मद का जो आका माने जाते हैं मसूद, वो भी गुहार लगा रहे हैं कि काश मैं भी
उसी में मारा जाता है, आतंकवाद में मारा जाता, शायद मैं इस खौफनाक चीज़ को ना देख पाता, इस क़यामत से बच जाता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अक्षता, जो जैसा उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। अक्षता, ऐसा है कि जैसा कि उनका हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, जैसे मोहम्मद का, वो बहुत ही सुरक्षित ठिकाना था उनका। बिल्कुल। और वो इस मुगालते में थे कि यहाँ पर भारतीय सेना या भारतीय कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी कि जो हमको नुकसान पहुँचा सके। इसीलिए उनके परिवार के लोग, उनके रिलेटिव्स उसमें सुरक्षित रहते थे। लेकिन ये भारतीय सेना का पराक्रम है, और भारत के पास इस समय वो रक्षा प्रणाली है, वो हमारे पास ड्रोन है, मिसाइल हैं, कि हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाकर के उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब ये हमला हुआ तो मोदी सरकार ने भी कहा था और खुलेआम कहा था कि हम आपके घर में घुसकर मारेंगे, हम ऐसे दबे पांव नहीं आएंगे। और उसके बाद हमला हुआ और अफगानिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसे में वहाँ पे भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। मोदी सरकार ने पानी भी रोक दिया, जिससे वो शायद प्यासे ही अब तबाह हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अक्षिता, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय जो भारत की सरकार है वो हर मामलों पर बहुत ही संवेदनशील है, चाहे हमारे देश के अंदर के हों मामला या हालात हों, या देश के बाहर के हों। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। रणनीति है जी, बिल्कुल। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो हमारे भारत सरकार की है, हमारे नेताओं की है। जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें सबने एक सुर में सुर मिला करके कहा कि जो भी हमारी जो प्रेजेंट इस समय भारत सरकार है वो जो एक्शन लेगी उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि चुनाव का माहौल था और कहीं पे पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपसी टकरार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ और सारे वीर एकजुट हो गए कि हाँ, अगर हमारे भारत की ओर कोई आग उठाकर देखेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर कल भी जब बैठक हुई तो भी चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, वो जो भी कदम उठाएगी हम उनका साथ देंगे। अक्षिता, ये बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी परिपाटी देखने को मिल रही है कि जैसा कि हमारे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, अच्छा काम हो तभी क्रिटिसाइज़ करते हैं, अच्छा ना हो तभी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो एक ऐसा चलन बन गया है। लेकिन इस युद्ध में इस टाइम को देखते हुए सबसे अच्छी बात इस देश की है कि जो भी हमारे विपक्ष के नेता हैं और जो भी हमारे पक्ष के नेता हैं, मिल करके बहुत ही समझदारी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और ये काबिले तारीफ़ है। जी बिल्कुल, काबिले तारीफ़ है। और 2 दिन भी नहीं हुए हैं और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देशों से लोन मांगने पे आ गया है। अक्षता, ये तो पाकिस्तान के नागरिकों का दुर्भाग्य है। उस देश को 2 लोगों ने मिल करके लूटा है जी। एक नंबर पर जो पहला नंबर है वो वहाँ की सेना है, दूसरे नंबर पर वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने लूट करके अपने खजाने भरे, बाहर विदेशों में अपने एसेट बनाए। जनता आज भुखमरी की कगार पर है, उसका कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। और ये व्यवस्था इनकी बन गई है कि इस समय एक कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो पाकिस्तान की हालत वो है कि इनके पास अपने देश को चलाने का पैसा नहीं है और ये भारत से युद्ध में उलझ गए हैं। और वही नतीजा हुआ कि आज इनके पास पैसे नहीं हैं और ये कटोरा लेकर के अपने जो फ्रेंड इनके हैं, जो मित्र देश है, उनसे सहयोग मांग रहे हैं कि हमको दीजिए, हमको भारत मार रहा है, हमारे पास खाने के नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम कैसे इस युद्ध का सामना करेंगे। तो ये इनके समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस युद्ध के कगार पर अपने देश को ला करके क्यों खड़ा कर दिया है। जबकि भारत एक शांत देश है, वो नहीं चाहता था कि हमारा युद्ध तुमसे हो, क्योंकि युद्ध देशों के बीच में नहीं होना चाहिए। ये कोई उसका एंड नहीं है, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देश की जनता को नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और जिसकी भरपाई कई सालों तक करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो अभी वही हाल हो गया है कि कहते हैं ना कि अक्षिता, पाकिस्तान की स्थिति वो है कि जो वो खुद नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके हुक्मरान जो हैं, उसके रक्षा मंत्री, उसके विदेश मंत्री चिल्ला चिल्ला करके अपने पार्लियामेंट में पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि हाँ, हम आतंकवादी देश हैं,
30 से 40 सालों से ये मेरा धंधा चला आ रहा है। उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया और भारत की जो कूटनीति है वो इतनी प्रभावी है कि आज चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों या हमारे मित्र देश हों, वो सब के सब इस बात को अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि भारत वो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसको इसकी औकात में रखना है। और भारत को सभी देशों ने मिलकर के समर्थन दिया है कि इसको इसकी औकात बता देनी है, मतलब कि पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है। 1948 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान अभी तक मुँह की खाती आया है और फिर से 2025 में उसने युद्ध को ललकारा और पाकिस्तान को ललकारा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अक्षता, ये बार बार ये क्वेश्चन उठता है, जब पाकिस्तान किनारे आता है भारत के तो वो 2 थप्पड़ खा करके जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है। पाकिस्तान में 2 सेनाएं हैं, एक वर्दीधारी सेना है और एक सलवार और कमीज वाली सेना है। जो वर्दीधारी सेना है वहाँ का जनरल और कर्नल चलाता है और जो सलवार और कमीज वाली सेना है उसको लश्कर-ए-तैयबा जो हाफिज सईद का ग्रुप है, जैश मोहम्मद जो मसूद अजहर का ग्रुप है, ऐसे आतंकवादी ग्रुप जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं, पाकिस्तान उनको अपना मिलिट्री पार्ट मानता है, इसलिए वो सारी सुविधाएं देता है। और विश्व ने जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें विश्व ने देखा कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेट करके ताबूत के साथ उनको मिट्टी दी गई और उस ताबूत को मिलिट्री के जो हायर पोस्ट के अधिकारी थे उन्होंने उसको कंधा दिया है। इसका मतलब यह दर्शाता है, पूरे विश्व को यह दिखाता है कि वो हमारे आतंकवादी नहीं हैं, वो हमारे मिलिट्री के एक पार्ट हैं और उन्हीं का मिलिट्री इस्तेमाल करके आस पड़ोस के जो देश हैं उनको वो परेशान करता है। युद्ध की स्थिति में अक्सर ये होता है कि अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रभाव पड़ता है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो इस पे आपकी क्या राय है? अक्षिता, जैसा कि मैंने पहले बताया, युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जिस 2 देशों के बीच युद्ध होता है उसमें जो सीमावर्ती जो लोग रहते हैं उनकी क्षति होती है, उनके हर एक संसाधन की क्षति होती है, लेकिन इतना भरोसा है कि इस समय जो हमारी सरकार है वो हर प्रकार की क्षति पूरा कर लेगी। और इसलिए हमारे सीमावर्ती लोगों को, इसलिए हमारे सीमावर्ती लोग जो हैं वो खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जरा सा भी फिक्र नहीं हो रहा है कि हमारी पाकिस्तान से युद्ध चल रही है। बहुत भरोसा है सरकार पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक उदाहरण है भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर युद्ध के बाद एक शांति प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। देश में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही हमारी प्राथमिकता होती है और इसी के लिए भारत सरकार हमेशा एक नए कदम उठाती आ रही है और आज भी समीक्षा बैठक हो रही है, उसमें भी एक अच्छा फैसला लिया जाएगा, कड़े कदम उठाए जाएंगे। देखना होगा कि सरकार अब क्या कदम लेती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।